नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। मैं अखिलेश शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स ईयर्थ क्लास के यानी कि कक्षा 8 के जो नोट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे अतीत के बारे में कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी टेट और यूपी पीजीटी के महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं। इनको हम सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कब, कहाँ और कैसे। इस बिंदु में सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेलेन को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करने के लिए प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेनबेटन था। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटेनबेटन। और प्रथम वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन इसी में है। 1817 में स्कॉटलैंड वेस्ट अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यानी कि 1857 में स्कॉटलैंड वेस्ट अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन थे? जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। यानी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि जेम्स मिल ने किस किताब में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को 3 खंडों में बांटा था। तो किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है मित्रों, अगला आता है हमारा। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं कि इसकी भी एक वजह है। यानी कि सबसे पहले ये अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। हम बताते हैं कि इसकी अवधि दूसरी अवधि थी। ये बीच में बदलाव भी आता रहता है। यानी कि मिल को लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मिल क्या सोचते थे? एशियाई जो भारतीय समाज है वह सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। जेम्स मिल क्या मानते थे? हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला भी था। मिल ने ही यहाँ एक सुझाव दिया है कि भारत में अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। यानी कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि अंग्रेजों को किसने सुझाव दिया था? अंग्रेजों को किसने सुझाव दिया था कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये मिल ने जो है सुझाव दिया था। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, यह बात किसने कही थी?
मिलने। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, तो मिलने। इसी में अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए वर्गीकरण में अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भाग में बांटकर देखते हैं। यानी कि जो भारतीय इतिहासकार हैं वह कितने भागों में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाग में बांटकर देखते हैं। पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि पश्चिम में आधुनिक काल को क्या माना जाता है। पश्चिम में आधुनिक काल को तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं। अंग्रेजी शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेजों ने राजाओं को जीता, नवाबों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था का व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। उन्होंने जो भी कार्य किया अपने जो है खर्चों के लिए भारतीयों से क्या, राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में बदलाव हुए। यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो भारत में पसंद नापसंद, अच्छा खराब, मान्यताएं, तौर तरीके, रीति रिवाज सब में बदलाव हुआ। इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते गए। किनके कारण, ब्रिटिश वालों के कारण, ब्रिटिश शासनकाल के कारण भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाते हैं उपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है। तो उपनिवेशीकरण ब्रिटिश शासन के कारण भारत में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए हैं उस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अगला है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि अहम दस्तावेजों और पात्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। इसके बाद में अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। इसीलिए भारत को 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का पता लगाया जाता रहा। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय और जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्व सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य भी किया जाता था। अंग्रेजों के कारण जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। अंग्रेजों के ना होने पर ये कोई काम नहीं होता। नेताओं और सुधारों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कवियों और उपन्यासकारों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछे जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा। तो रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने
हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं? तो इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, राजा को कब ताज पहनाया गया, उसकी शादी कब हुई, बच्चे कब पैदा हुए, किस साल कौन सी लड़ाई हुई, उसकी मृत्यु कब हुई और उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा। ये सारी तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और कब बना? यानी वारेन हेंगिस्ट 1773 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का आखिरी वायसराय था। जेम्स मिल कौन था? यानी कई देखो पीछे मैंने आपको बताया जेम्स मिल कौन था। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था, वह राजनीतिक दार्शनिक भी था। उसने ये किताब लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की जेम्स मिल ने किताब लिखी थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे यह वीडियो लगातार अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बताना चाहूँगा यूपी टीजीटी के लिए मैं लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अंग्रेज़ों को क्यों लगता था कि सही तरीके से शासन करने पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जरूरी है, या अंग्रेज़ों को क्यों लगता था कि सही तरह से शासन करने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए निम्न कारण थे। अंग्रेज़ों में विश्वास था कि किसी देश में अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। सर्वेक्षण से मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के बारे में जानकारी मिल जाती। इसी कदम से अंग्रेज़ों ने जनगणना शुरू कर दी। इस प्रकार के सर्वेक्षण किए गए। अंग्रेज़ सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखते थे? तो अंग्रेज़ सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय और अभिलेखागार में सुरक्षित रखते थे। भारत नक्शा बनाने का कौन सा विभाग था? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया में भारत का नक्शा बनाने का कार्य किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई? 1830 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ब्रिटिश शासनकाल में हुई 1803 में। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? देहरादून में था। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में था। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। जनगणना किसे कहते हैं? ब्रिटिश शासन में भारत के प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियां के लिए सर्वेक्षण किया जाता था। इन्हीं सभी नागरिकों की गणना की जाती थी, जिसे जनगणना कहते हैं। यानी कि ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता था और सभी नागरिकों की गणना की जाती थी, जिसे जनगणना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? पश्चिम में आधुनिक युग को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता। भारत में ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। जनगणना में किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी? जनगणना में भारत में
लोगों की जाति, इलाके, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो है जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल ने